गुड मॉर्निंग। अपना ये वीडियो रिलेटेड टू डेरिवेटिव। लास्ट हमने स्टडी कर लिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने देखा कि उसमें जो साइन यूज़ हो रही है डी एक्स बाई डी टी और डी वी बाई डी टी, हाउ कैन वी यूज़ दिस methodology that is part of the mathematics. So here we try to understand the derivation. So यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि विच आर द रूल्स ऑफ द डेरिवेशन। हमें उसके अंदर नहीं जाना है कि डेरिवेशन में हाउ कैन वी ऑब्टेन दोज फार्मूलाज, क्योंकि हमें वो फार्मूलाज कैसे आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, because we are only using the methodology of the mathematics. but yes, उसको हमें प्रूव नहीं करना है या फिर उसको कहाँ से वो आया उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो मैथमेटिक्स में है उनको तो क्लियर है कि उनको वही प्रूफ के साथ वो सब फार्मूलाज दिए गए हैं, बट वो आर इन बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी वाले उनको तो ये स्टडी में नहीं आएगा। सो उनको मैं यहाँ पे जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है। नाउ द डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन। जैसे हमने देखा कि डेरिवेशन का जो फॉर्मूला था हमारे पास डी एक्स बाई डी टी। जब हम ये लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी तो पहले हमें पता है कि हमने एक्चुअली क्या किया था उसमें। सो डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग, इट इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। That means we are taking one of the process of limit. That process is normally given in the mathematics कि हम जो डिनोमिनेटर है डेल्टा टी उसको ज़ीरो के नज़दीक लेते जाते हैं और वैल्यूएशन को फाइंड आउट करते हैं। सो नॉर्मली डिफरेंशिएशन का ये नॉर्मल जो कहते हैं उसको कि उसकी ये डेफिनेशन है। और क्लियर है कि डी एक्स बाई डी टी हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द वेलोसिटी। नॉर्मली इसका मीनिंग भी हमें अब पता है कि सर डिफरेंशिएटिंग x with respect to t, या x यहाँ पे हमें पता है कि सर इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट और t दैट इज़ द टाइम। कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर है कि ये जो x है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ t। अब हमें लगे सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब सिंपल ये है कि x जो है वो t पे डिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। वो हम आगे स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। पहले जो हमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उसमें ये फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी टी टी रेस टू एन। दैट मीन्स अगर t की n पावर दी गई है एंड इफ दे आर आस्किंग फाइंड द डेरिवेशन और मेक अ डिफरेंशिएशन, तो हमें पता है कि इसका आंसर होगा आपको पावर को आगे लाना है, n पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगी, t रेस टू पावर एक कम कर देनी है n माइनस वन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब हमें लगे कि सर
हाउ कैन वी यूज़ इट? तो सपोज हम यहाँ पे ले लें डी बाई डी टी टी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर ओनली टी हमने लिया, तो टी की पावर कितनी है? 1, क्योंकि कब 1 पावर को हम नॉर्मली मेंशन नहीं करते, सो 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एक पावर आप कम करोगे, 1 माइनस 1। सो ये हो गया 1 इंटू टी रेस टू ज़ीरो। हमें पता है कि किसी की भी ज़ीरो पावर दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 इंटू 1, सो टी का डेरिवेशन 1 होगा। चलो ओके, सपोज हम दूसरी एक वैल्यू ले लें, डी बाई डी टी टी स्क्वायर। यहाँ पे पावर को हम आगे लाते हैं, एक पावर कम करते हैं, सो 2t रेस टू 2 माइनस 1। हमारा आंसर होगा 2t। दैट मीन्स टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टी की कंपेयर में 2t होगा। थर्ड हम यहाँ पे लाएंगे टी बाई डी टी टी क्यूब। तो अब हम क्लियर है कि सर 3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा और एक पावर कम होगी, सो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 3t स्क्वायर। चलो फोर्थ हम यहाँ पे ऐसा ले लें, डी बाई डी टी रूट टी। चलो हमें पता है कि रूट टी है तो पावर के फॉर्म में उसको लिखना है, तो डी बाई डी टी टी रेस टू 1/2। चलो आप 1/2 को आगे लेके आ जाओ, टी रेस टू 1/2 माइनस 1, ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 टी रेस टू माइनस 1/2। नॉर्मली पावर को जब फाइनल आंसर में लिखा जाता है तो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ऐसा हम यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू नीचे जाएगी, 2t रेस टू 1/2, दैट मीन्स 1/2 रूट टी। इसका मतलब हुआ कि रूट टी का अगर मुझे डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, देन इट इज इक्वल टू 1/2 रूट टी। अब हम अगर 1/t ले लें, डी बाई डी टी 1/t, तो हमें पता है कि सर इसको अगर पावर फॉर्म में लिखना है तो t रेस टू माइनस 1, क्योंकि हमारा जो रूल है वो t रेस टू n के लिए है, 1/n के लिए नहीं है। सो t रेस टू माइनस 1 लिखा जाएगा। यस, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करें तो -1 t रेस टू -1 माइनस 1 को हम माइनस ही लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, माइनस टी रेस टू -2। हमारा आंसर होगा -1/t स्क्वायर। सो क्लियर है कि आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जिसमें सेम फॉर्मूला हम अगेन इन अगेन यूज़ कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं ले लूँ 1/t स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर ऐसा है तो हम उसको पहले न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो t रेस टू -2 हमें मिलेगा -2 t रेस टू -2 माइनस 1, सो -2 t रेस टू -3। सो हमारा आंसर होगा -2/t³। तो यहाँ पे ये जो पावर रूल है वो पावर रूल को कैसे यूज़ किया जाता है, देन नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो इस तरह से उसको हमें यूज़ करना है। दिस इज़ द रूल जो सबसे ज़्यादा वी आर यूजिंग। अब हम दूसरे रूल पे जाते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा है टी बाई डी टी कॉन्स्टेंट दैट इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है कि सर कांस्टेंट का अगर चेंज लिया जाए तो चेंज उसका ऑलवेज ज़ीरो होता है, क्योंकि डेल्टा एक्स का मतलब भी यहाँ सेम है कि
आफ्टर सम टाइम व्हाट इज़ द नेक्स्ट वैल्यू, बट और उसमें क्या डिफरेंस आया। यहाँ पे डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट का जीरो होता है, सो उसका डेरिवेशन भी जीरो होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि डी बाई डी टी 5, तो 5 इज़ अ कांस्टेंट, सो उसका ज़ीरो होगा। या कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी होगा कि ए बी सी डी ऐसे अननोन वैल्यूज़, और वहाँ भी लिखा होगा कि इफ़ दे आर कांस्टेंट, तो क्लियर है अगर कांस्टेंट है देन ऑलवेज उसका जो डेरिवेशन होगा वो आपको ज़ीरो ही लेना है। थर्ड जो फॉर्मूला है डी बाई डी टी साइन एक्स, तो आपको याद रखना है कि उसका डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स। फोर्थ जो फॉर्मूला है डी बाई डी टी कॉस एक्स, उसका होगा माइनस साइन एक्स। सिक्स जो है डी बाई डी टी ई रेस टू, सॉरी यहाँ पे हम साइन एक्स अगर लेते हैं तो टी की कंपेयर में नहीं होगा, टी लेते हैं तो सो यहाँ पे हम साइन टी कर दें, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो वेरिएबल होगा वो टी होगा। एक्स भी हो सकता है, तो वहाँ पे डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे डी बाई डी टी ई रेस टू टी, देन उसका होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू टी, और डी बाई डी टी अगर लॉग टी है ई बेस, तो लॉगरिथम का भी डेरिवेशन होगा 1/t। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे टी वेरिएबल पे उसको रिप्रेजेंट किया है। हाँ, एक्स वेरिएबल भी हो सकता है, सो वो टेंशन नहीं लेना है, बट यस रिमेंबर साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, ई रेस टू टी का ई रेस टू टी, और लॉग टी का 1/t। तो इतने, इससे भी ज़्यादा फॉर्मूला है, बट इतने फॉर्मूलाज पहले हमें याद रखने हैं। इतने याद रखोगे तो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ के कैलकुलेशन है वो हम इजीली कर पाएंगे। जैसे अगर कहीं पे और फार्मूलाज की जब हमें बात आएगी तो यस वहाँ पे मैं उसको फिर अगेन एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इतने फार्मूला यस राइट डाउन कर देने हैं और उसको याद रखने हैं। अब हम सम रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, उसमें पहला है डी बाई डी टी यू प्लस वी। अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है या डिफरेंट टर्म्स है, प्लस और माइनस कोई भी हो सकता है बीच में, तो दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हमें लेना है, प्लस और माइनस डी वी बाई डी टी। अब हमें लगे कि हाउ, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमें यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 9। सपोज ऐसे हमें y दिया है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इन द y देयर आर 3 टर्म्स, 1 2 और 3, हमारे पास टोटल 3 टर्म्स है। अब इसका डेरिवेशन हमें फाइंड आउट करना है फॉर जैसे कि हम यहाँ पे लिखे डी वाई बाई डी टी। तो पहले तो हमें पता है कि सर y जो भी है उसको राइट डाउन कर दो, सो 2t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 9। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा कि अगर दो टर्म है तो दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेशन लेना है, इसी तरह से यहाँ पे 3 टर्म्स है तो तीन का अलग डेरिवेशन लेना है। सो डी बाई डी टी 2t स्क्वेयर प्लस डी बाई डी टी 5t प्लस डी बाई डी टी 9। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई कांस्टेंट है और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे यहाँ पे 2
मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको आगे मल्टीप्लिकेशन में रख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 ऐसे ही हमने रख दिए, डी बाई डी टी टी स्क्वायर, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन है वो वेरिएबल का ही होगा, प्लस 5 टी बाई डी टी टी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है बट अकेला है, सो उसको कुछ नहीं करना है, वहीं पे रहने दो। अब आप डेरिवेशन अप्लाई करो, तो यहाँ पे पावर रूल 2 टी रेस टू 2 माइनस 1, 5 ऐसे ही रहेगा, 1 टी रेस टू 1 माइनस 1, और कांस्टेंट एज वी नो इज 0। सो अब 4 टी प्लस हमें पता है टी रेस टू 0 दैट इज इक्वल टू 1, सो 45 प्लस 5। सो यहाँ पे हमें ये डेरिवेशन मिलेगा। तो ये आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे हमने एडिशन सबसेक्शन में अगर बहुत सारे फंक्शन है तो हम ऐसे इंडिविजुअल करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलो दूसरा एक एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन में ले ले, तो y इज इक्वल टू साइन टी प्लस ई रेस टू टी प्लस टी क्यूब, सपोज ऐसे दिया है, तो अगेन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, जो दिया है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते, ई रेस टू टी प्लस टी क्यूब, हर एक का इंडिविजुअल लेना है, सो पहले तो मैं उसको साइन में पुटअप कर दूँ, डी बाई डी टी साइन टी प्लस डी बाई डी टी ई रेस टू टी प्लस डी बाई डी टी टी क्यूब। चलो के यहाँ पे हमें पता है कि साइन टी का कॉस टी होगा, ई रेस टू टी का ई रेस टू टी होगा, और टी क्यूब का अब हमें पता है 3t स्क्वायर होगा। सो दिस इज डी वाई बाई डी टी। तो यस, कैसे ये रूल को यूज़ करना है, नाउ वी आर इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें प्रोसेस फॉलो करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। दूसरा जो रूल है, दैट इज डी बाई डी टी यू इंटू वी। दैट मीन्स 2 फंक्शन दिए हैं बट बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो आप क्या करोगे, तो एक कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेशन। दैट मीन्स एक को आपको कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डेरिवेशन कर देना है, दोनों का डेरिवेशन एक एक बार आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा। चलो अब इसको अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें, तो सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू साइन, सॉरी हम x नहीं लेंगे क्योंकि मुझे x इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मैथ्स में नॉर्मली हम उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, टी स्क्वेयर इंटू साइन टी। चलो ओके, तो अब इसका डेरिवेशन, सो डी वाई बाई डी टी, तो जैसे रूल कहता है कि एक कांस्टेंट, सो टी स्क्वेयर को एज इट इज पुटअप कर दो, टी बाई डी टी साइन टी प्लस साइन टी कांस्टेंट डी बाई डी टी टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को मैं एज इट इज पुटअप कर दो, साइन टी का हमें पता है कि साइन टी का होगा कॉस टी प्लस साइन टी कांस्टेंट और टी स्क्वायर का होगा 2t। तो हमारा यहाँ पे डेरिवेशन आ गया। सपोज 3 टर्म्स नॉर्मली आती नहीं है, बट अगर 3 टर्म्स है, जैसे डी बाई डी टी यू वी डब्ल्यू, तो जैसे मैंने कहा कि हर एक का एक बार आना चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ डी यू बाई डी टी डी वी बाई डी टी डी डब्ल्यू बाई डी टी।
अब जो बाकी रहा उसको वैसे ही रह दो, जैसे डी वी बाई डी टी लिया, डी यू बाई डी टी, तो हमें पता है कि सर वी डब्ल्यू बाकी है, तो यहाँ पे वी डब्ल्यू पुटअप कर दो। डी वी बाई डी टी लिया तो यू डब्ल्यू पुटअप कर दो, और डी डब्ल्यू बाई डी टी लिया तो यू वी पुटअप कर दो, और प्लस साइन। तो अगर 3 मल्टीप्लिकेशन में तो भी आप ले सकते हो। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ कैन वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। पहले वाला एडिशन सबसेक्शन रूल था, दूसरे वाला प्रोडक्ट रूल है, थर्ड वाला इस डिवीज़न रूल। बट नॉर्मली हम ये डिवीज़न रूल को कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिवीज़न को प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है डी बाई डी टी यू अपॉन वी, तो उसमें v कांस्टेंट डी यू बाई डी टी माइनस u कांस्टेंट डी वी बाई डी टी अपॉन वी स्क्वायर। ये रूल ऐसे यूज़ होता है, बट नॉर्मली हम इसका यूज़ नहीं करेंगे कहीं पे भी, क्योंकि जब भी इसका रूल आएगा ये यूज़ करने को, तो नॉर्मली वी आर हम उसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर देंगे। सो वी कैन यूज़, बट हम प्रोडक्ट रूल को ही यूज़ करेंगे, हम ये रूल को नहीं यूज़ करेंगे। और ओके, पर ये जो वैल्यू है वो हमें माइनस लेनी है। इस पहले मैंने माइनस ही रखी थी। चलो अब हमें इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सपोज़ मैं आपको बता दूँ। चलो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें। y इज इक्वल टू साइन x अपॉन टी, सपोज ऐसे दिया है। तो हमने देखा कि यार सर यहाँ पे 2 फंक्शन है बट डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो इसको हम कैसे कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे साइन x इंटू टी रेज टू माइनस 1। सो नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स कॉन्स्टेंट, और टी रेज टू माइनस 1 का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस टी रेज टू माइनस 2 प्लस टी रेज टू माइनस 1 कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दे तो ये पॉजिटिव हम पहले ले लें, सो कॉस एक्स अपॉन टी माइनस साइन एक्स अपॉन टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर एलसीएम ले ले तो टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टी स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मुलेशन यूज़ करें तो यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू साइन एक्स और v इज इक्वल टू टी, तो चलो t कांस्टेंट डी यू बाई डी टी, तो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस अब साइन एक्स कांस्टेंट, और हमें पता है कि t का 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि वो सेम आंसर हमें मिलता है जो हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको यूज़ किया। हाँ, अगर आपको रूल याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने दोनों मेथडोलॉजी आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दी है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है यूज़ दैट मेथड। तो ये जो है इतने रूल्स टोटल हमें याद रखने हैं। एडिशन सबसेक्शन का एक रूल है, प्रोडक्ट रूल है और डिवीज़न रूल है। सो डिफरेंशिएशन में ये 3 रूल्स और आगे जितने भी फॉर्मूलाज दिए हैं वो। एक और रूल भी है, दैट इज़ द चेन रूल, बट अभी हमें वो चेन रूल में नहीं जाना है। व्हेन एवर चेन रूल इज़ देयर हम अगेन उसकी अलग से डिस्कशन करेंगे। पहले इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।